अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाक ज़ालिमन औ मज़लूमन औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, Prophet, and Allah's mercy and blessings. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जा नरपति पर जा दुखदाता सो नर तुरत नरक महु जाता। राज्यम धर्मेण यो भारता राज्यानाथ यज्ञ स्मृता। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अव ब्रह्मा दुवीशो जहित्वं तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किं कुर्वत् संजय। कुतस्तुवा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः। किलेबियं मास्मगमः पार्थ नैतद्वयुपद्दीयते। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर महफिल मोहतरम उलमाए किराम और इस जश्न आज़ादी के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, तारीख़ के हवाले से आज़ादी के ताल्लुक़ से काफ़ी बातें आप लोगों के सामने हज़रत अक़दस मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम ने आज़ादी के उन्वान पर बड़ी खूबसूरत बातें पेश की है। हमारे मुल्क भारत में साल में 2 त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान बल्कि हर भारतीय उसको मनाता है, और वो 2 त्यौहार, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। एक ऐसा हमारा मुल्क का त्यौहार है कि जिसमें सब शरीक होकर इसको मनाते हैं। हिंदू भी खुश होकर मनाते हैं, मुसलमान भी खुशी के साथ इसको अपने इदारों में, अपने मकातिब में, अपने स्कूल में और अपने ऑफिस में इसको शान के साथ मनाते हैं। ये हमारे मुल्क का, हमारे इस धरती का एक त्यौहार है। इस तरह की महफिल भी मुनाकिद होनी चाहिए। बल्कि मेरा तो कहना यह है कि हर गांव में एक प्रोग्राम हो जिसमें ये तारीख़ी बातें पेश की जाए कि भारत के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये जो आज़ादी हमें मिली है 15 अगस्त 1947 को, इसमें किन किन लोगों ने किस अंदाज में, किस सतह पर किसकी क्या कुर्बानी रही है, ये लोगों के सामने पेश होना चाहिए। हमारे स्वतंत्र सेनानी कौन है, हमारे फ्रीडम फाइटर कौन है,
ये हमारे बच्चे भी नहीं जानते। कोई नई फिल्म रिलीज़ हो जाए तो हमारे बच्चे उसको हफ्ते में 7 दिन तक लगातार उसको देखते हैं, लेकिन तारीख़ी बातें और तारीख़ी चीज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोडेड हैं उसको फॉलो नहीं करते, उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। याद रखिए, जब तक किसी तारीख़ को हम लोगों के सामने बोलेंगे नहीं, उसका चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर वो तारीख़ दफन हो जाती है, फिर उसका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहता। इसीलिए इस मुल्क भारत में, हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक शानदार तारीख़ रही। आज भारत आज़ाद है तो बड़ी कुर्बानियाँ पेश की गई है। हम उन कुर्बानियों को इन जैसे पवित्र मौके पर बहाना बनाकर हम पेश करने की कोशिश करें, अपने बच्चों को बताएं कि इस मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़ क्या है, यहाँ बल्कि पूरे भारत की तारीख़ बताएं कि इस देश की, इस ज़मीन की क्या तारीख़। ज़मीन की तारीख़ तो ये है कि अल्लाह ने तकरीबन 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस ज़मीन को पैदा किया है। पूरे वर्ल्ड को, पूरी पृथ्वी को, ज़मीन की तारीख़ साइंसी एतबार से यही है कि तकरीबन 4 अरब 60 करोड़ साल पहले अल्लाह ने इस ज़मीन को, इस पृथ्वी को पैदा किया है। मगर इंसानी तारीख़ यह है 8 से 9 या 10 हज़ार साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। सबसे पहला इंसान, सबसे पहला आदमी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उन्हीं को हिंदू शास्त्रों में मनु कहा गया है, ओम कहा जाता है। ओम और हवीयवती की विष्णु गीली मिट्टी से पैदा किए गए, विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा किए गए। इन्हें प्रधान नगर में रखा गया और वहाँ पर कली द्वारा ठग लिए गए, वहाँ से इनको बाहर कर दिया गया। शास्त्रों में इस तरह की बातें मिलती है, लेकिन जब आप इसकी तहकीक करेंगे तो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या इसमें आपको नज़र आएगा, जिसकी तस्दीक कुरान करीम से की जा सकती। बहरकैफ तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़ ये है कि इस धरती पर तकरीबन 10,000 साल हज़रत आदम के पैदाइश के बाद, यानी इंसानी तारीख़ में हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के सबसे पहले निवासी और यहाँ के जो नागरिक हैं, हम आज उनको नहीं जानते। इस देश का मूल निवासी, इस देश का असल वारिस आदिवासी हैं, दलित हैं। आदिवासी, आदि मने पुराना, इसी को बोलते हैं आदि ग्रंथ, पुरानी किताबें। आदिवासी, वासी के मैंने वास करना, रहना। जैसे बोलते हैं ना कि हिंदवासी हैं, यानी हिंदुस्तान के वास करने वाले हैं, तो इसीलिए आदिवासी इस भारत की, इस मट्टी के वो असल वारिस हैं, मूल निवास वही हैं यहाँ के। इसीलिए आपने देखा होगा झारखंड में चले जाएं आप, वहाँ पर अक्सरियत आपको आदिवासी आपको मिलेंगे। उनकी ज़मीन नहीं बेची जाती, उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती। इसकी एक वजह ये भी बताते हैं, चूँकि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो यहाँ के वारिस हैं, इसलिए वो अपनी ज़मीन बेच नहीं सकते, उसकी ज़मीन को कोई ख़रीद नहीं सकता, कोई फ़रोख्त नहीं कर सकता। बहरकैफ तो भारत के अंदर यहाँ के जो असल निवासी हैं वो आदिवासी। उसके बाद फिर 5 इनकी ज़िंदगी ऐसी रहती थी, जंगलों में गुजारते थे, पत्थर से टकरा कर आग जलाते थे और जानवर वगैरह जंगलों के अंदर उनकी पोषण पालन करते थे। इनको अपने वश में किया। वस्त एशिया से आने वाली कौम, जिन्हें आर्यन कौम हम कहते हैं, वो जब भारत के अंदर आए, उन्होंने आकर कब्जा किया और उन्हीं से बदल कर भारत के अंदर ब्राह्मण समाज वजूद में आए।
बहरे कैफ आदिवासी के बाद जब वस्त एशिया से जो लोग आए, उनका सबसे पहला जो बादशाह था उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जो हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर, उनकी तारीख के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदू बादशाहों का ज़माना चला, एक लंबा ज़माना चला। उसके बाद फिर कुछ मुस्लिम एम्पायर आए, मुस्लिम बादशाह का ज़माना आया। इन द एंड मुख्तसरन आपके सामने एक खाका पेश कर रहा हूँ, 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। पहले आदिवासी का ज़माना है, उसके बाद कुछ राजा महाराजा हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। फिर मुग़ल एम्पायर का ज़माना आया। उसी मुग़ल एम्पायर, मुग़ल सल्तनत में, चूँकि इस देश को आर्थिक एतबार से इतनी तक़वियत मिल गई थी कि आज तक इतनी तक़वियत इस देश को फाइनेंशियली एतबार से नहीं मिल पाई। जब ये सिलसिला चलता रहा, मुग़ल एम्पायर के ज़माने में, मुग़ल सल्तनत के ज़माने में इस देश की जीडीपी तरक्की तकरीबन 24 से 28% थी। अभी की जीडीपी 6.5 और 7% है। अंग्रेज़ ने देखा कि भारत के अंदर बहुत दौलत है, वहाँ पहुँचना चाहिए, तो उन्होंने सन 1600 ईस्वी में बरतानिया लंदन से 200 ताजिर भारत के अंदर पानी के रास्ते पहुँचे और उन्होंने एक तिजारत शुरू की सूरत गुजरात से, और उसी 200 लोगों की जमात को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब की तकरीर में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आया होगा। वहाँ से ये अंग्रेज़ तकरीबन 1612 ईस्वी के अंदर उनका नापाक कदम मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पड़ा, और ये लफ्ज़ हिंदुस्तान लफ्ज़ हमारे भारत के संविधान में नहीं, लफ्ज़ हिंदुस्तान बोलने में है। संविधान में 2 लफ्ज़ है, भारत दैट इज़ इंडिया, 2 नाम है हमारे मुल्क हिंदुस्तान का, हमारे भारत का। इसीलिए अक्सर मैं लफ्ज़ भारत इस्तेमाल करता हूँ। हिंदुस्तान, हमारे हिंदू भाई कभी कभी धोखा खा जाते हैं कि हिंदुस्तान मतलब हिंदू की रहने की जगह, नहीं, इस लफ्ज़ को बदला गया है लफ्ज़ हिंदुस्तान को। असल में ये सिंधुस्तान था। जो वस्त एशिया से जो आर्यन कौम आई थी, उनकी ज़ुबान फ़ारसी थी, चूँकि वहाँ जो वस्त एशिया का इलाका है, आज़रबाईजान है, तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ की ज़ुबान फ़ारसी पाई जाती। जब वो लोग आए सिंध में, पंजाब के करीब जो वादी सिंध है, तो वहाँ पर उनको सिंध में रहते, तो लोग पूछते थे कि तुम रहते कहाँ हो, तो वो सिंध नहीं बोल सकते थे। वो सिंध के सीन को हा से चेंज करते थे और वो हिंद बोलते थे कि हम हिंद में रहते हैं। सिंधुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। हिंदुस्तान उसी से लफ्ज़ सिंध से हिंदू है। हिंदू कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। मैंने तकरीबन सारे शास्त्र पढ़े हैं, किसी भी शास्त्र के अंदर लफ्ज़ हिंद नहीं है। हिंदू धर्म, लफ्ज़ हिंदू धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तारीख़ में यह है कि हिंदुस्तान असल में सिंधुस्तान था। फारसी ज़ुबान के कायदे के मुताबिक सिंध के सीन को हा से बदला हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तब से कसरत इस्तेमाल की वजह से पूरे भारत के अंदर तब से लेकर आज तक, ये तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 1900 या 3000 साल पहले की बात है, यानी अब से 5000 साल पहले ये नाम पड़ा लफ्ज़ हिंदुस्तान भारत का। अब भारत कब नाम पड़ा? बहुत से लोग बोलते हैं कि भारत रामचंद्र जी के बड़े भाई भरत, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी, ये 5 भाई थे। मोतबर तारीख की किताब में ये बात मिलती है कि जो भरत है वो राजा दशरथ यानी राम का भाई नहीं था, वो कोई पहला व्यक्ति था। लेकिन कुछ और तारीख की किताब में भी ये बात मिलती है कि नहीं, भरत राजा दशरथ का बेटा था। रामचंद्र जी को हुकूमत मिलनी थी, लेकिन कई ने कौशल्या, कई सुमित्रा, कई कौशल्या की माँ श्री रामचंद्र जी उनके बेटे,
तो उन्होंने भरत को गद्दी मिली और राजा दशरथ से भरत की मां ने कहा कि आप राम को वनवास के लिए भेज दीजिए। तो 14 साल के लिए वनवास पे गए और जब राजा भरत बैठे तब से भारत का नाम भरत पड़ा। भरत के नाम पर भारत पड़ा। हिंदुस्तान भारत और इंडिया नाम कब पड़ा है भारत का? चूंकि जब आज तारीख की बात है तो कुछ ये नई बातें आप लोगों के सामने बहुत पहले शुरुआती ज़माने में मैंने इनकी तहकीक की थी, लेकिन आज आप लोगों को बता देता हूँ ताकि जिनको नहीं मालूम है उनके इल्म में इजाफा हो जाए। ये इंडिया नाम कब पड़ा? जालिम अंग्रेज जब आए तो इंडिया आते थे तो उनसे इंडिया नहीं बोला जाता, ये उनसे हिंद नहीं बोला जाता था। वी वांट टू गो टू हिंद नहीं बोला जाता, वो बोलते थे वी वांट टू गो टू इंड। इंड जाते यानी हिंद के हा को हमजा से बदला और दाल को उन्होंने डाल से चेंज किया, डी से ड, हिंद को इंड बनाया। इसी इंड को या निस्बती जब लगाएंगे तुम कौन हो? इंडियन, IN का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, इसी से है इंडिया, इंडियन, भारत का वासी। तो लफ्ज इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है और लफ्ज भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा और लफ्ज हिंदू ये सिंध पर आकर बसने की वजह से जो आर्या कौम आई थी वस्त एशिया से, उनकी वजह से ये नाम दिया गया। और ये नाम, ये तीनों नाम आज तक चले। और भी नाम है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, लेकिन वो फेमस नहीं है। जो मशहूर नाम है वो तीन ही नाम है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। ये लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता है और हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये दो ही नाम मिलेंगे आपको, एक भारत नाम और एक इंडिया नाम। ये दो नाम उसके अंदर में मेंशन किया गया। ये हमारी भारत की तारीख है। और जो हिंदू, हमारे हिंदू भाई कभी कभी गलत फहमी में होते हैं कि नहीं नहीं हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान, हिंदू की वजह से हिंदुस्तान। हिंदू का असल जो आपका जो मजहब का नाम है वो शाश्वत धर्म है, स्वभाव नियत कर्म, शाश्वत नाम। हिंदू धर्म का मतलब, हिंदू धर्म, शाश्वत और स्वभाव नियत कर्म, ये दो तीन नाम आते हैं जिसका मतलब आसमान से जमीन पर आना होता है। जब आप इसकी तहकीक करेंगे तो इसका कुछ और मतलब और अर्थ निकल जाएगा। लेकिन लफ्ज हिंदू, हिंदू बिरादरी और समाज के रहने की वजह से नहीं पढ़ा, बल्कि वो शास्त्र में है ही नहीं, बोल देते हैं अपने आप को। तकरीबन 36 डेफिनेशन, उसके तारीफात आप पढ़ेंगे किताबों में। हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर पढ़िए, पंडित वैर प्रकाश उपाध्याय की किताब पढ़िए, और भी किताबें आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर BN राव की किताब पढ़ लीजिए, उसके अंदर में आपको ये 36 की 36 जो तारीफ है लफ्ज हिंदू के ऊपर वो आपको मिलेगा। एक सनातन नाम है हिंदू धर्म का, एक शाश्वत नाम है और एक नाम स्वभावनीयत कर्म नाम है। सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना, शाश्वत का मतलब सदा से, हमेशा से आसमान से जमीन पर आना। स्वभावनीयत कर्म का मतलब दीन क़य्यिम के ऊपर जिसका आस्था हो उसको स्वभावनीयत कर्म बोलते हैं। इन तीनों का मतलब उर्दू में, अरबी में निकालेंगे तो इसकी तारीफ कहाँ पहुँचेगी आप खुद ही समझ सकते हैं। ये तीन नाम है हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म नहीं है बल्कि ये तीन नाम है। इन तीनों नामों की सही से व्याख्या किया जाए वेदात की रोशनी में तो बातें समझ में आसानी के साथ आ सकती हैं। तो ये है हमारी एक भारत के मुख्तसर सी जो पुरानी तारीख है। लेकिन जब मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्पायर ही के जमाने में, मुगल सल्तनत में ही, जब देश में चारों तरफ हरियाली, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, दौलत के अंबार, उसको लूटने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि मसाले की एक कंपनी, मसाले की तिजारत की नीयत से उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। 200 लंदन के ताजिर उसमें शरीक हुए और वहां से सरकारी परमिशन लेने के बाद भारत में पहुंचे। तकरीबन 1612 में वो पहुंचे हैं
सूरत गुजरात में, वहां पर उन्होंने अपनी कंपनी डाली और उस वक्त का जो बादशाह था जहांगीर, उनसे कहा कि हमें जमीन दी जाए, हम भारत के अंदर रहकर आपसे हम तिजारत करना चाहते हैं। उस वक्त एक डच कंपनी यहां पर मौजूद थी। अकबर ने कहा, जहांगीर ने कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, पहले से यहां पर कंपनी मौजूद है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी तहाइफ लेकर, गिफ्ट लेकर पहुंचे जहांगीर के दरबार में। बड़ा मुतासिर हुआ, फौरन इजाजत दे दी कि चलो तुम कंपनी लगाओ। कंपनी लगाई गई, तिजारत का काम शुरू करता है। तिजारत का काम गुजरात से शुरू करता, आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाता है और फिर उसका कदम पड़ जाता है बंगाल, ये जो कलकत्ता जो उसका इलाका है, वहां पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद इस 100 साल की मुद्दत में अंग्रेज बंगाल, सिर्फ बंगाल जो आज का बंगाल ऐसा नहीं है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये टोटल बंगाल में आता था वो उस वक्त वो इलाका। 100 साल के अंदर अंग्रेज काबिज हुए वहां पर, मगर वहां का एक बहुत बड़ा ज़हीन और बहुत बड़ा समझदार वहां का एक नवाब, जिनका नाम शायद हम लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले बगावत की अंग्रेज के खिलाफ। वरना अंग्रेज तो प्रॉफिट दे रहा था, मुगल सल्तनत को गिफ्ट और तोहफे तोहफे पहुंचाए जा रहे थे उनके दरबार पर। लेकिन उस नवाब ने देखा कि अगर अंग्रेज यहां पर बैठेगा और अंग्रेज ज्यादा दिन तक रहेगा तो हमारे इस देश को गुलाम बना लेगा और हमें गुलामी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने 1755 में, तारीख याद रखिएगा, 1755 में सबसे पहली लड़ाई अंग्रेज से अगर किसी ने शुरू की है तो उस मर्द मुजाहिद का नाम नवाब सिराजुद्दौला, जो मुर्शिदाबाद के इलाके में पुलासी एक छोटी सी जगह है, पलासी नहीं पुलासी एक जगह, वहां पर जंग लड़ी जाती। उस जंग के अंदर नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए जाते हैं और उसके अंदर गद्दारी करने वाला कोई बाहर का अंग्रेज नहीं था, बल्कि अंग्रेज के तलवे चाटने वाले मीर जाफर नालायक नाहंजार और उसकी गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। और नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की के रिजल्ट में इस कमबख्त मनहूस मीर जाफर को नवाब का दर्जा दिया गया, गद्दी पर बिठाया गया। कुछ दिनों के बाद फिर कान पकड़कर उतार दिया गया। लेकिन जब बंगाल पर काबिज हुआ, अंग्रेज ने सोचा कि हम आधे मुल्क हिंदुस्तान पर, भारत पर काबिज हो चुके। मेरे भाइयों, 1755 में सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई अपनी देश की मट्टी के लिए, अपनी जमीन के लिए। और अपनी जमीन के लिए लड़ना, अपने घर के लिए लड़ना कोई जुर्म नहीं होता। हमारे पूर्वज की तारीख, हमारे पूर्वज की जिंदगी में ये बातें मिलती, चाहे हमारे हिंदू शास्त्रों की किताब हो, मुस्लिम हमारे हदीस की किताब हो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल के बाद आप मक्का छोड़ने पर मजबूर हुए, आप मदीना गए। लेकिन 10 साल के बाद वहां से निकले और आपने मक्का को फतह किया, आपने अपनी जमीन के ऊपर कब्जा किया है। ये जुर्म नहीं है, ये गुनाह नहीं। और यही तारीख तकरीबन कौरव और पांडवों की, महाभारत गीता उसका एक हिस्सा। मैंने उसके कुछ मंत्र और श्लोक आपके सामने पेश किए, उसकी वजाहत करूंगा मैं वक्त आने पर। इसलिए कि जब जमीन, जिस जमीन पर इंसान पैदा होता है तो वहां की मोहब्बत उसके दिल के अंदर होती। वो दुनिया के किसी कोने पे चला जाए, काजी साहब महाराष्ट्र में रहते, लेकिन वापस साल में 2 साल में वो अपने आबाई वतन जरूर पहुंचते कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ। यही वजह है कि अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा मक्कतुल मुकर्रमा के दरो दीवार से इतनी मोहब्बत थी। जब आप मक्का छोड़कर जा रहे थे, जब आपको हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया, तो आप अलैहिस्सलाम शहर के बाहर खड़े होकर आप रोकर ये कह रहे थे, ए मक्का, ए शहर मक्का, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए कि मैं तुझ में पैदा हुआ हूं और तुझ पर पला और बढ़ा हूं। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई शहर मुझे महबूब है तो वो तू है, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अगर
रब्बे जुल जलाल का फरमान ना होता। लेकिन आप अलैहिस्सलाम गए मक्का छोड़कर, 10 साल के बाद आप वापस लौटते हैं और फिर मक्का को फतह करते हैं। अपनी जमीन कोई नहीं छोड़ सकता, अपने मुल्क से किसी को कोई होगा दुनिया के अंदर जिसको नफरत होगी, लेकिन अखलाक का ईमानी तकाजा यही है कि इंसान जिस जमीन पर पैदा होता है उसको वहां से मोहब्बत होती। नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए, अंग्रेज के सामने नहीं झुके। उसके बाद अंग्रेज खड़ा होता है बंगाल से और शुरू करता है मुल्क हिंदुस्तान को फतह करना, और जो उसके कब्जे में नहीं आता उसको घूंस देकर, उसको डराकर, धमकाकर। लेकिन उसके बाद एक और नवाब साहब आते हैं मैदान में उनसे मुकाबले के लिए, ओद का नवाब शुजाउद्दौला। उनको भी शहीद कर दिया जाता है। तकरीबन 1764 की ये बात है। 1764, 1755 में लड़ाई लड़ी गई, 1764 में लड़ाई लड़ी गई, जब ये पूरा इलाका, बंगाल का इलाका, झारखंड तो अभी बना, उड़ीसा अब बना है, बिहार कुछ सालों पहले बना है, और ये म्यांमार, बांग्लादेश तो आज़ादी के बाद ये इलाके बने, लेकिन ये पूरा इलाका बंगाल में आता था। इनमें सबसे पुराना सूबा और जो नाम है वो वेस्ट बंगाल का है। तो वो बंगाल का इलाका कब्जा हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया। श्रीरंगापट्टनम पहुंचे, वहां एक शेर बैठा था, वहां एक मुजाहिद बैठा था। किसान को जो आज लोन दिया जाता है ये उन्हीं की शुरुआत है। मिर्च मसाले स्पाइसी जो कारोबार है ये उन्हीं की शुरुआत है, और बहुत सारे काम किए उन्होंने, उस शेर ने, उस मुजाहिद ने। वो वहां पर बैठे। 1799 में अंग्रेज ने कहा कि हमने बंगाल का इलाका कब्जा कर लिया, आप हमें सपोर्ट कीजिए। श्रीरंगापट्टनम कर्नाटक मैसूर के अंदर वो इलाका पड़ता है। आप वहां पर जाएंगे तो मैसूर से तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर पहले की दूरी है। वहां पर देखेंगे वो शेर सुल्तान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह, उनके मज़ारात मिलेंगे, और उनकी बॉडी जहां पर गिरी थी, जहां पर वो शहीद किए गए, वो जगह भी है, वो मस्जिद भी है, जिस मस्जिद की बुनियाद उन्होंने डाली थी ये कहकर कि वो उस आदमी के हाथ से मैं बुनियाद रखूंगा जिसकी 40 साल से कभी भी नमाज कज़ा ना हुई हो। कोई मैदान में नहीं आया। बिलाखिर टीपू सुल्तान खुद आगे बढ़कर ईंट रखकर बुनियाद रखता है और ऐलान करता है कि 40 साल से मेरी कभी भी फर्ज नमाज कज़ा नहीं हुई। वो एक बादशाह नहीं था। 1799 में अंग्रेज ने कहा कि टीपू सुल्तान मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हें जो इलाका चाहोगे मैं तुम्हारे नाम पर लिखकर देने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि यह हो नहीं सकता। कहा कि फिर मेरी तलवार का मुकाबला करोगे? कहा मैं तैयार हूं मुकाबले के लिए। कहा कि तुम्हारा साथ कौन देगा? कहा नवाब साहब देंगे। कहा कि नवाब साहब मेरे हो चुके, एक तरफ मराठा सेना वो भी मेरे हो चुके, और एक तरफ अंग्रेज जालिम फौज ये भी मेरे हैं, और चौथे तरफ जो समंदर का पानी है वो तुमको कभी बख्शने वाला नहीं है। टीपू सुल्तान किस पर भरोसा करते हो? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करता हूं, दुनिया की किसी ताकत पर या किसी भी सबब पर मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन अंग्रेज मैं तेरे सामने कभी झुका नहीं हूं, कभी झुकूंगा नहीं। ये सर अगर झुकता है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, बाकी दुनिया की किसी सुपर पावर ताकत के सामने झुकना सीखा नहीं। अगर तेरे पास ताकत है तो मुकाबले के लिए आ। सितंबर के महीने में, मई के महीने में, गालिबन मई की 1 तारीख होगी 1799 ईस्वी के अंदर। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह जंग के मैदान में खड़े होते हैं, दोनों हाथ में तलवार लेकर फजर की नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की 2 पारे की तिलावत करते हैं और मैदान में निकल जाते हैं हवेली से बाहर, और अंग्रेज का खात्मा करते हैं। एक तरफ मराठा सेना उनका भी मुकाबला करते हैं, और एक तरफ एक नवाब साहब की सेना फौज है उनका भी मुकाबला करते, और एक तरफ अंग्रेज उनके भी फौजों से मुकाबला करते करते शहीद हो गए और फिर इस दुनिया से चले गए। लेकिन वहां पर गद्दारी करने वाला कोई और नहीं, गद्दार अपना था जिसका नाम मीर सादिक था। वो जालिम
इस कौम को सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही लोगों ने पहुंचाए, और आज भी इस कौम को सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचता है तो उम्मत मुस्लिमा के कुछ मीर जाफर मीर सादिक के औलाद से नुकसान पहुंचता है। मेरे भाइयों, वहां पर टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए 1799 के अंदर, तकरीबन 1800 के अंदर। अंग्रेज डरता डरता पहुंचा टीपू सुल्तान की बॉडी के पास, उनकी सीने पर, उनके लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा कि आज से हम ये मुल्क, आज से ये देश, आज से भारत हमारा है। इसलिए कि देश का जो सबसे बड़ा रोड़ा था इस देश को कब्जा करने में, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह थे, और आज मैंने उनको शहीद कर दिया है, इसलिए आज से भारत हमारा। 1800 ईस्वी के अंदर 1799 में शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब ये अंग्रेज बेखौफ हो गए, अब निकलना शुरू किया वहां से। श्रीरंगापट्टनम से निकले तो डायरेक्ट पहुंचे कहां पर? दिल्ली। 1803 में दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में जो मुगल एम्पायर, मुगल सल्तनत, उसकी चिराग बस वैसे ही कमजोर शक्ल में हुकूमत चल रही थी। वहां पर पहुंचे, डंडा दिखाकर मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर जो बादशाह बैठा था, उनसे कहा कि ये मुल्क आपका है, मखलूक ये खल्क खुदा की है, मुल्क आपका है, लेकिन सिर्फ हुकूमत रहेगी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की, हुक्म इनका चलेगा, सब कुछ आपका रहेगा। 1803 में। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, उस वक्त कौन आएगा मैदान में? अंग्रेज के खिलाफ कौन लड़ेगा? उस वक्त एक बहुत बड़े आलिम दीन, जिन्हें मसनदुल हिंद, सिराजुल हिंद उनके बेटे को कहा जाता है, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने कहा कि अब चुप रहना मुनासिब नहीं है। उन्होंने उसी वक्त एक फतवा लिखा कि आज इसी वक्त से दिल्ली, मुल्क हिंदुस्तान, ये भारत दारुल हर्ब बन चुका है। हर एक मुसलमान को अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी के लिए जंग करना, जिहाद करना फ़र्ज है। जिहाद का माना लोग गलत माने में इस्तेमाल कर लेते हैं, मीडिया वाले तो अब बहुत आसानी से जिहाद का मतलब किसी को नाम पूछ कर मार दो जिहाद है। गलत तर्जमानी मत कीजिए, नई नॉलेज है तो पढ़ो शास्त्रों को। जिहाद का मतलब शत्रुओं को मारना, दुश्मन को, वो जिहाद। अब भारत के अंदर हिंदू मुसलमान दुश्मन नहीं है, शत्रु डाकू भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, या पड़ोसी मुल्क आपको नुकसान, हमको नुकसान पहुंचाता है तो वो शत्रु। इसीलिए कहा गया, रुद्रवो गिरीवाशरैत पिशाचा अब ब्रह्मादु विशोजहि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। शत्रु जहां मिले उसको मारो। महाभारत के मैदान में जमीन की लड़ाई थी, यही जमीन की जिसकी लड़ाई हमारे भारतीय लड़ रहे हैं अंग्रेज से, यही जमीन की लड़ाई थी। सूबे पंजाब के करनाल जिले के अंदर में जाइए, कुरुक्षेत्र का मैदान आज भी बाकी है। वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई, 5 भाई एक तरफ और कौरव एक तरफ। जमीन का हिस्सा बनता था, पांडवों के हक में नहीं दिया गया। दुर्योधन ने कहा पांडवों से कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम छीन कर दिखाओ। श्री कृष्ण जी आए, दोनों को समझाया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उसका जो हक बनता उसको दे दो, वो तुमसे लड़ाई नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन कौरवों का सरदार, दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो लड़ाई, देखेंगे उनके पास कितनी ताकत है। पांडवों के पास एक योद्धा जिनका नाम अर्जुन, और इधर दुर्योधन, और इनकी पूरी कौरवों की एक पूरी टीम, पूरा खानदान एक तरफ और पांडु एक तरफ। रणभूमि में महाभारत में, महाभारत के अंदर दोनों तरफ 18 अक्षुवाहिनी यानी फौज के वो थे, 18 बादशाहों के फौज कौरवों के साथ, पांडवों के साथ चंद लोग खड़े थे, और एक तरफ पांडु और एक तरफ कौरव खड़े।
उसके अंदर यह कहा गया कि आज भी जंग मत करो। कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के मैदान में, रणभूमि में श्री कृष्ण जी ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने कि नहीं, अगर तुम्हारे पास, उन पांडवों के पास ताकत है तो ले ले, हम उनको देने के लिए, भीख में, दान में भी देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि विरासती एतबार से वो भी चचेरे भाई थे, प्रॉपर्टी पर उनका भी, उनके बाप का भी कब्जा था, उनका भी हक बनता था, दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया, मना कर दिया गया। मजबूरन श्री कृष्ण जी जो विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान हैं, परमात्मा है जमीन पर, वो समझाते हैं। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है किसी इंसान की तो फिर आसान से बात समझ में नहीं आती। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि पांडवों से कहा कि अर्जुन, पांडवों के जो सारथी थे, जो उनके घोड़े पर बैठकर घोड़े की निगरानी करने वाले श्री कृष्ण जी हैं, अर्जुन पीछे बैठा हुआ है, अर्जुन उठाओ तलवार और मुकाबला करो। ये आसानी से समझने वाले नहीं हैं। श्री अर्जुन अपने सामने देखते हैं कि उनके चचा हैं, उनके फूफा हैं, उनके बुआ जी हैं, उनके चचेरे भाई हैं, उनके टीचर हैं। ये सब देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती है कि तीर उनके सर पर चलाएं, तलवार उनके कंधे पर चलाएं। वो बैठ जाते हैं। उस वक्त श्री कृष्ण जी कहते हैं इनसे, अर्जुन से, उसी वाक़ये को गीता के अंदर पेश किया गया है। महाभारत एक लंबी हिस्ट्री, उसी गीत महाभारत का एक अदना हिस्सा है जिसको गीता की शक्ल में पेश करते हैं। गीता के अंदर कहा गया, कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः। ए अर्जुन, तुमको किसने बुज़दिल बनाया है? क्या तुम बुज़दिल बनकर मैदान जीतोगे अगर अधर्मियों के खिलाफ नहीं लड़ोगे? ये नास्तिक हैं, अगर इनके खिलाफ नहीं लड़ोगे, ये नास्तिक भी हैं और ये अधर्मी भी हैं, ये ईश्वर के नाफरमान हैं, ये एक तरह से राक्षस हैं, इनसे मुकाबला करो। किलेबियम्मास्मगमहा शुद्रो हृदय दौरबल्लियमा, बुज़दिली को छोड़ो और तलवार को पकड़कर मुकाबला करो। इन कौरवों के सामने डरने की जरूरत नहीं है, मैदान में निकलो। कौन कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं। यानी अपनी जमीन की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई। उस वक्त अगर नवाब सिराजुद्दौला ने तलवार उठाई थी तो अपनी जमीन की हिफाजत के लिए, और 1764 के अंदर जो तलवार उठाई थी नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी भारत की जमीन की आजादी के लिए, 1799 के अंदर टीपू सुल्तान ने तलवार उठाई और अपना खून बहा दिया था तो अपने भारत की, अपनी इस पवित्र जमीन की हिफाजत के लिए। इसलिए अपनी जमीन से लड़ना, अपना हक लेना, ये गलत नहीं है। तब हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने कहा कि जिहाद फर्ज है, इसको जिहाद बोलते हैं। बेज़मीर मीडिया वालों, इसको जिहाद बोलते हैं कि अंग्रेज से लड़ने के लिए पर्चा लिखा गया कि इस देश की मिट्टी खतरे में है, इस देश की प्रॉपर्टी खतरे में है, इस देश की रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना हर एक भारतीय के लिए फर्ज है, इसको जिहाद बोलते हैं। एक मुसलमान किसी को थप्पड़ मारे उसको जिहाद नहीं बोलते हैं। कोई हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई पैदा करे, इसको जिहाद नहीं बोला जाता। जिहाद का असल मतलब समझना है। तो ऋग्वेद के अंदर कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया, शुद्रो हृदय दौर्बल्यमः रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अब ब्रह्मा द्विषो जही तुवम तूर्य तरुषतः, कि जो शत्रु होता है उसका मुकाबला करो, वो सामने आ जाए तो उसको बख्शने की जरूरत नहीं है। और ये शत्रु कौन? महाभारत के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई। फिर श्री अर्जुन जी उठाते हैं अपने तीर और धनुष, उसके बाद फिर मुकाबला करते। 10 दिन तक लड़ाई चली, कोई रिजल्ट नहीं निकला। 10 दिन के बाद 8 दिन की लड़ाई होती है। उसके बाद फिर 18 दिन तक ये जंग चलती है। खात्मा हो जाता है कौरवों का टोटल, इसलिए कि वह हक पर नहीं थे। हमेशा हक की जीत होती है। अल्लाह का कुरान भी कहता है, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हमेशा हक की जीत होती। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो हक पर नहीं है, जो लड़ाई करना चाहते हैं, जो देश दुनिया भारत के अंदर दंगे फैलाना चाहते, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये खुदा का कुरान भी कहता है और फिर हमारे हिंदू भाइयों के शास्त्र भी कहते हैं।
इसलिए कि उनके साथ ईश्वर की कृपा नहीं होती। अर्जुन ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, अब मैं मैदान में। कौरवों से लड़ाई हुई, इतनी बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में कौरव और पांडु गिने चुने थे, वहां पर मैदान जीत जाते, उसको जिहाद बोलते। वो महाभारत की लड़ाई, उसके अंदर में कृष्ण जी ने जो अर्जुन को कहा वो जिहाद है, एक वो जिहाद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा पहली जंग लड़ी गई। एक तो आप अलैहिस्सलाम को इतना परेशान किया मक्का के वादी में कि आप अलैहिस्सलाम के सहाबा के जिस्म में सुराख किए गए। तारीख तो आप लोग जानते हैं, बयानात हमारे उलमा किराम करते हैं। बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया, हजरत खब्बाब बिन अरद को अंगारों पर लिटाया गया, हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, हजरत अम्मार बिन यासिर को उनको शहीद किया गया, हजरत उम्मे अम्मारा बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए। ये करने वाला कौन? अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा 13 साल तक मक्का में थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ किसी को नहीं मारा, अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन जब आप मदीना पहुंचते हैं तो मदीना जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के पास जब कुछ ताकत आती है तो उसके बाद फिर आप को मिटाने के लिए ये अंग्रेज, ये अबू जहल और इनके चेले गुरु घंटाल ये कोशिशें करते हैं कि मोहम्मद को वहां से उनका खात्मा कर दिया जाए, उनको मिटा दिया जाए वहां से, मदीना से भी। उसके बाद फिर मुल्क शाम तिजारत के लिए जाते कि बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकर आएंगे और मोहम्मद का खात्मा करेंगे। आप अलैहिस्सलाम उस तिजारत को रोकना चाहते हैं, लेकिन जब अबू जहल को खबर मिलती है तो अबू जहल पूरे लाओ लश्कर के साथ आता है, आज तो ख़त्म करके ही जान लूँगा। लेकिन जब वो काफिला बचकर निकल जाता है तो अबू जहल को यह खबर मिलती है कि काफिला आ चुका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोकने की कोशिश की, हम उनसे लड़ाई कर सकते लेकिन वो आ चुका है काफिला, अब लड़ने की जरूरत नहीं। अबू जहल ने कहा कि नहीं, आज औकात याद दिलाऊंगा, आज खात्मा करूंगा, आज नामो निशान मिटा दूंगा मोहम्मद और उसके चाहने वालों के। वो एकदम बिल्कुल नशे में धुत होकर अपनी ताकत पे इतराते हुए आता है। जंगे बद्र मदीनतुल मुनव्वरा के करीब में एक जगह है, वहां पर लड़ाई होती है। आप अलैहिस्सलाम लड़ना नहीं चाहते थे, आप अलैहिस्सलाम ने लड़ाई को मना किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ताकीद के साथ कहा है कि लड़ाई सही नहीं है, लड़ना सही नहीं। लेकिन जब जमीन की बात आए, जान की बात आए, अपने देश और मट्टी की बात आए, तो सर पे कफन बांधकर मेरे नबी ने कहा कि फिर लड़ो मैदान में, और फिर बुज़दिल की तरह भागो नहीं, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए। लेकिन जब मैदान में उतर जाओ अपनी मट्टी के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने इलाके की हिफाजत के लिए, तो फिर पुश्त फेर कर भागना ये बुज़दिली है, वो तुम मरोगे तो जहन्नम में जाओगे। पहले तो आपने लड़ाई को मना किया है कि लड़ने की नौबत ना आए, लेकिन जब बात लड़ाई की आ जाए तो लड़ना है। जैसे महाभारत के मैदान के अंदर अर्जुन मैदान में, रणभूमि मैदान में, तब लड़ाई के मैदान में अगर तीर धनुष आप डाल देते तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, बुज़दिली वाली बात हो गई, तुमको किसने बहका दिया है? कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थित मनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा, तुमको किसने बहका दिया? और तुम ये चाहते हो कि आज लड़ाई नहीं लड़ोगे, कल तुम स्वर्ग में चले जाओगे? नहीं, किले भी अम्मा स्मगमहा, ये बुज़दिली को हटाओ। शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, अपने दिल को मजबूत करो और तीर धनुष उठाकर इन अधर्मी लोगों के सीने में गाड़ दो। तब जाकर उनकी हिम्मत आई, उनको हिम्मत पहुंची, तब जाकर मुकाबला किया है। तो कोरू 10 दिन से लड़ाई हो रही थी, 8 दिन के अंदर मैदान साफ हो जाता है, मैदान जीत लाते, पांडवों को हुकूमत मिल जाती। लेकिन वही गलतफहमी, कुछ बातें ऐसी होती है जो कंपेयर करके समझाने से जल्दी बात समझ में आ जाती। तो बहरे कैफ तो 1803 के अंदर इस देश को बचाने के लिए एक ऐलान निकलता है दिल्ली की धरती से, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, वो जिहाद का, कि जिहाद फर्ज है। आजकल जो लोग आते हैं ना, कहीं बंदूक लेकर निकले, कुछ निहत्ते लोगों के ऊपर में नाम पूछकर मार दिया और कहते हैं कि जिहाद है।
बिल्कुल नाजायज और हराम है। इस्लाम में तो किसी को जुबान से तकलीफ देने की परमिशन नहीं है। मारना तो नाम पूछ कर मारना। एक घटना घटा हमारे वादी में, कश्मीर में, नाम पूछ कर मारे गए। वो जालिम है, वो राक्षस है, वो रावण की औलाद है, वो शैतान है। वो इस्लाम में इससे ऐसा कोई मैसेज नहीं। मैं स्कॉलर ऑफ इस्लाम हूं, तालिब इल्म हूं, मैंने हदीस की किताबें पढ़ी है, मुताले में आज भी करता हूं। मैं एक तालिब इल्म हूं, हुसूल इल्म का हमेशा से शौक रहा है। हम इतना एनालिसिस करते, कहीं पर भी कोई दिखा दे कि नाम पूछकर सामने वाला कोई कहे कि ये जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, उसका नाम पूछ करके अगर वो कलमा नहीं पढ़ता है तो मार दो तुम, कहीं पर भी नहीं। ये बदनाम करने की एक साजिश है। जिसने भी ये हरकतें की हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम में किसी को नाम पूछ कर क्या, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता दे पूरी जिंदगी के अंदर कोई माए का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म पर, आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कोड़े डाले गए, आपके गले के ऊपर आपको ओजड़ियां डाली गई, आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाए गए। 13 साल के इस लंबी मुद्दत में कौन सी तकलीफ ऐसी नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पहुंचाई गई। डायरेक्ट अल्लाह से बातें होती थी, डायरेक्ट अल्लाह के तरफ से फरमान नाजिल किए जाते थे। 13 साल तक शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया था। आप अलैहिस्सलाम के नजरों के सामने सहाबा भूख से तड़प कर उनकी जानें जा रही थी, उसके बावजूद भी आपने तलवार नहीं उठाई कि अबू जहल, चलो अबू जहल से मुकाबला करो। आपने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, सिर्फ सब्र की तलकीन करते रहे, सब्र की तलकीन करते रहे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम 13 साल तक पुरसुकून अंदाज में सिर्फ ये कहते रहे कि अल्लाह एक है, ये कहते रहे कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन कम एवं अद्वैतम, परमात्मा एक ही है, हमें उस एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इस 13 साल के अंदर नबी के ऊपर पत्थर की बारिशें की गई, उसके बावजूद भी नबी यही कहते रहे कि हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। समगच्छादवम संवदत्वम संवो मनारसी जानता, श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है जिसके अंदर कहा गया कि सबको एक रहना चाहिए, एक अकल होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, और ये देश कैसे आगे बढ़े मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का यही पैगाम था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा मैं एक अल्लाह की इबादत के लिए तुमसे कह रहा हूं, एक परमात्मा के सामने तुम्हारे सर झुके मैं इसका पैगाम लेकर आया हूं। मुझे कोई तुमसे कोई मुतालबा नहीं है मेरा तुमसे कि तुम मुझे पैसे दे दो या कोई मजदूरी दे दो। बस सिर्फ ये कहता हूं कि एक रब के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाओ, और जो लड़ाइयां हैं तुम्हारे बीच में, ये जो दरार है, जो खानदानी लड़ाई है, इन सबको खत्म करो। आप अलैहिस्सलाम ने कई तरीके पर इस्लाही काम किया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ किसी को नहीं मारा है। 23 साल नबूवत मिलने के बाद आप रहे इस दुनिया में। कोई माए का लाल दुनिया की किसी भी हिस्ट्री की किताब में नहीं बता सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तकलीफ पहुंचाई। मेरे भाइयों, तो हमारे ये जो उलमाए किराम थे ये गुलाम थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया कि जिहाद फर्ज है। अब कौन आएगा मैदान में? कोई नहीं, खामोश। कौन जाए मैदान में लड़ने के? अंग्रेज से लड़ने के लिए कौन जाए? उनके पास ताकत है। बिल आखिर 1818 में एक देश का सच्चा मुहिब, जिनका नाम जी तारीख की किताबों में उनका नाम है सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, वो 50 लोगों को लेकर बैठते हैं एक जगह, और फिर ये पूरा वो मगरिबी उत्तर प्रदेश, देश को आज़ाद कराने में उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा कुर्बानी रही है, बल्कि यूँ कहिए कि सबसे ज़्यादा लड़ाई उत्तर प्रदेश की धरती पर लड़ी गई। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी इसमें शहीद हुए। तो सैयद अहमद शहीद 1818 के अंदर 50 लोगों को लेकर घूमते हैं। कहा गया कि कलकत्ता भी गए,
मुजफ्फरनगर, दिल्ली, मेरठ, पानीपत, हाथरस वगैरह इन सब जगहों के ऊपर जाते रहे और लोगों को बताते रहे कि देश गुलाम हो चुका है, इस देश को आज़ाद कराना चाहते हो तो चलो मैदान में। चलते चलते इन्हीं 50 से 51 लोगों को लेकर बालाकोट पहुँचे। वहाँ पर अंग्रेज़ से लड़ाई हुई, वहाँ पर ये 51 लोग शहीद हो गए। और शहादत का जो ज़माना है वह 1831 के अंदर ये लोग बालाकोट की पहाड़ी पर शहीद कर दिए गए। उनमें से दो नाम, बड़ा नाम आता है सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और दूसरा नाम शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। खामोश हो गया, कौन मैदान में आए? आज कुछ लोग डुगडुगी बजाते, हम ही हैं सब कुछ। काश इन स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर को याद करते, इन्होंने क्या कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद 1831 के बाद 1831 से लेकर 1857 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के एक शागिर्द रशीद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह, इनके दो शागिर्द मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, शामली के अंदर लड़ाई होती है 1857 में। 1857 में जब वहां लड़ाई हुई, उसी दिन से ये उलमा अंग्रेज के नजरों में आ गए। उसी दिन से कह रही है सर पे टोपी और शक्ल, चेहरे पे लंबी लंबी दाढ़ी है, किसी के सर पे पगड़ी है। आज किसी के सर पर पगड़ी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो और लंबे कुर्ते जुब्बा कुब्बा अगर पहन लेते हैं तो कहते हैं कि ये दहशतगर्द है। कुछ लोग समझते हैं, ऐसा माहौल बना दिया गया है। हालांकि ये सूफियों का या आलिमों का लिबास, सूफियों का लिबास, खैर का लिबास है। बहरकैफ तो अंग्रेजों ने 1857 की लड़ाई, शामली की लड़ाई सबको पता है। शामली में लड़ाई लड़ी गई 1857 के अंदर। तब से अंग्रेज के नजरों में कांटे की तरह चुभने लगे ये उलमा, और ये साफ ऐलान कर दिया कि जहां पर भी ये मौलवियाना लोग मिल जाएं, इनकी सिफत, इनकी मुशर्रा, इनका मुशर्रा लिबास इस तरह का हो, आलिमाना सिफत में कोई दिखें, यानी सर पर टोपी, चेहरे पर किसी की दाढ़ी हो, तो फौरन उसका खात्मा, शूट एट साइड, यह ऑर्डर दे दिया गया। 3 साल के अंदर, बल्कि 15 दिन के अंदर 2 लाख मुसलमान शहीद किए गए। 1857 के बाद यही इसी तरह की शक्लें देखकर सबसे ज्यादा चिढ़ अंग्रेज को किसी तबके से था तो वो उलमा बिरादरी से था। इसलिए कि शामली के मैदान में कासिम नानोतवी की तलवार ने वो कोहराम मचाया था, अंग्रेज के दिलों के अंदर वो डर बिठाया था कि अंग्रेज ने अपनी जिंदगी और अपने सपने में इतना डर, उसके दिल के अंदर इतना खौफ पैदा नहीं हुआ होगा। तब से लेकर 15 दिन के अंदर तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद किए गए। उनमें से 51,000 सिर्फ उलमाए किराम थे। 51,000 सिर्फ उलमाए किराम थे। 1861 के अंदर दिल्ली में कहा कि ताकत कहां से मिलती, ये मैदान में 2 लाख हमने शहीद कर दिए, 51,000 उलमा हैं इनमें, ये आते कहां से हैं, कौन से बिल से निकल कर आते हैं, इनको मोटिवेशन कहां से मिलता है, जरा तहकीक तो करो। किसी कहने वाले ने कहा कि इनके पास एक मोटी सी किताब है, जब तक ये किताब इनके पास रहेगी इनको आप कभी हरा नहीं सकते। वका वो कौन सी किताब है? कहा कि वो कुरान करीम है। कहा कि इस कुरान को जलाओ। दिल्ली के अंदर 1861 से लेकर 1864 तक 3 लाख कुरान के नुस्खे डालकर जला दिए गए, उनका राख बना दिया गया। तभी एक आलिम दीन ने कहा था, ए हाफिज कुरान से एक अंग्रेज के सामने तुम कुरान को जला सकते हो, लेकिन मेरे दिल दिमाग में जो कुरान है इसका मुहाफिज वो ऊपर बैठा हुआ सर्वशक्तिमान अद्धादेव महान वो लॉर्ड है,
तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो अंग्रेज, लेकिन तुम हमारे सीने से, तुम हमारे दिल दिमाग से कुरान के अल्फाज को नहीं निकाल सकते। कहा कैसे? कहा देखो ये बच्चा पढ़कर तुम्हें सुनाएगा। 9 घंटे के अंदर एक बच्चा खड़ा होता है और पूरा कुरान पढ़कर बताता है। तब अंग्रेज तौबा करता है कि यकीनन इस कुरान का मुहाफिज इंसान नहीं, इस कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। हम इस कुरान के मुसव्वदों को जला सकते हैं, लेकिन हम कुरान करीम को मिटा नहीं सकते। तो इसीलिए कुरान को जो मिटाना चाहते हैं उनके लिए भी पैगाम है। तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पूर्वज अंग्रेज ये कोशिश कर चुके हैं, दाइश कोशिश कर चुका है, और ये जनाब मुल्क शाम का वो बशारुल असद वो कोशिश कर चुका है, लेकिन इस कुरान को मिटाया नहीं जा सका, क्योंकि कुरान, तौरात, बाइबल, ज़बूर, इंजील इनको अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, लेकिन कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है, इसलिए इस कुरान को मिटा नहीं सकता। बेफिक्र रहिए। बहरे कैफ तकरीबन 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे दिल्ली के जामे, दिल्ली की मस्जिदों से, उनके मदरसों से निकाल कर जला दिए गए। और इन 3 सालों के अंदर दिल्ली में तकरीबन 14,000 सिर्फ उलमा को 14,000 उलमा को सिर्फ फांसी के तख्तेदार पर लटकाया गया था। दिल्ली के अंदर सिर्फ 14,000 उलमा किराम। आज हमारे उलमा के बैग को कुछ लोग टटोलते हैं, उलमा के जहां मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं उन पर शक करते हैं। यानी इस शक्ल को दिल्ली, इसमें ट्रेन में सफर करें, कोई आलिम दीन सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी है तो उसको थप्पड़ मार देते हैं, नफरतें। अरे इस जमीन पर अगर सबसे मुक़द्दस हस्ती सहाबा के बाद अगर किसी की है तो वो हस्ती हमारे उलमाए किराम के, वो जमात हमारे उलमाए किराम की। क्या आप ये समझते हैं इनको आज इस देश से, आज देश की ज़मीन से मोहब्बत नहीं? अगर आज भी ज़रूरत पड़ जाए तो सबसे पहले, अगर देश के संविधान को ज़रूरत पड़ जाए, देश की सिक्योरिटी के अंदर देश को, यानी अगर खून की ज़रूरत पड़ जाए, अफराद की ज़रूरत पड़ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे उलमा इतने वफादार हैं कि सबसे पहले सर पे कफन बांध कर 2 कदम अगर आगे सफ में कोई नज़र आएगा तो हमारे उलमाए किराम नज़र आएंगे। इतनी वफादारी इनमें आज भी। बड़ी आसानी के साथ कहीं पर भी मिल जाते हैं, कहीं पर भी जमा कर लीजिए, बड़े सीधे साधे होते, जिंदगी के अंदर में कोई तूल तफंग नहीं, सिंपल जिंदगी होती हमारे उलमाए किराम की। इनकी जिंदगी के अंदर कोई लफो नशर, गैर मुरत्तब कोई जिंदगी नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल, साधारण, क्लीन लेस हमारे उलमाए किराम होते हैं। 10,000, 12,000, 15,000 रुपए की सैलरी इनकी होती है। टैक्स वैक्स का भी कोई मसला नहीं रहता है। मस्जिद में अजान देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे में जाते हैं, मदरसे को चलाने के लिए रसीदें लेकर दूर दराज इलाके में चले जाते हैं और कोई लेना देना नहीं। और ये सबसे मुक़द्दस जमात, इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ज़मीन पर अगर उलमा, अगर नबी की कोई उनके जानशी देखना चाहते हो, उनके वारिस को देखना चाहते हो, तो हमारे उलमाए किराम को देख लो। ये वो मुक़द्दस हस्ती। 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी पतले थे, 49 साल उनकी उम्र थी, बहुत पतले थे, बहुत कमजोर थे, हवा पहलवान, जैसे आजकल हमारे नौजवान है ना, हवा पहलवान। एक मरतबा फूंक मारिए तो पता नहीं कहां गिरेगा। 2-3 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं करते, अजीब अजीब तरह की चीजें चबाते रहते हैं, खाते रहते। 5 किलोमीटर दौड़ लगाइए कहीं ट्रेडमिल पे तो नहीं। ताकतवर मोमिन अच्छा होता है, पसंदीदा है। शराब पीते, नशा करते। उत्तर प्रदेश में शराब पर तो पाबंदी नहीं है, हमारे बिहार में है, मगर रास्ता दूसरा भी निकाल लेते हैं। खांसी की सिरप की खांसी वो करने के लिए तो बिहार में शराब की पाबंदी है। शराब पीने वालों ने कहा कि हम इतने बड़े आशिक हैं, हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। खांसी की सिरप कोरेक से उसको लाते हैं और पूरे गटक जाते हैं और नशा पैदा हो जाता है उसमें।
उससे काम चला लेते। पंचर बनाने के लिए या चप्पल सीने के लिए सुलेसन का इस्तेमाल होता है, उसको नशे के तौर पर इस्तेमाल करते। नशा बहुत खतरनाक चीज है, नापाक चीज है, गंदी चीज है। वेदों में भी कहा गया, वेदों में भी नशीली पदार्थ अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। इसी में एक लफ्ज है, उसके अंदर नशीली पदार्थ को मना करेगा। अंशवंता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिविष्णो अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः। जो नशीली पदार्थ है उसको रोकने के लिए कलयुग में कल की अवतार आएगा। तो यानी नशीली पदार्थ भी गलत है। नशीली पदार्थ का मतलब नशीली चीजें, चाहे आप भंग पी लें, चाहे आप शराब पी लें, चाहे आप बियर इस्तेमाल करें, चाहे आप कुछ भी, कोई ऐसा सामान जिससे आप नशे में आए, ये चीजें नापाक और हराम है। शास्त्रों में भी और कुरान में तो खुले लफ्जों में इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। जुआ, मोबाइलों में पबजी गेम, मोबाइलों में लूडो खेलते हैं आप, मोबाइलों के अंदर में वो कौन सी फिल्में आई है जो हमारे नौजवान जाते फिल्म हॉल में ही रोना शुरू कर दिया। सबको नाम याद है, वाह वाह भाई वाह। ये सब इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। अल्लाह के नबी जब कुरान पढ़कर सुनाते थे सहाबा को, तो उसमें एक आदमी था, बड़ा कम बख्त था, नजर बिन हारिस। वो कहता था अच्छा ये कुरान पढ़कर मस्त हो जाते और फौरन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाते। क्या किया जाए कि कुछ इसको कम करने के लिए कुछ अलग से बेहतर किया जाए। तो फौरन गया फ्रांस, ईरान, वहां गया, किस्से कहानी, और उसी पर नहीं, बेहतरीन सिंगर को लाया, लेडी सिंगर, जेंट सिंगर नहीं, लेडी सिंगर को लाया। किससे कहानी की किताब लाता था, सुनाता था, असर नहीं। उसके बाद देखता, नजर बिन हारिस छुप कर देखता था कि ये गली में मोहम्मद रसूलुल्लाह फलां को आज कुरान सुना रहे थे। रात में उसके घर पे जाता, कहता कि तुम्हारी दावत है बिरयानी की, आ जाना। वो आता, बिरयानी खिलाता और कहता कि तुमको कुरान सुनने में मजा आया? कहा कि कुरान तो अल्लाह का कलाम है। और दिल की हालत बदल जाती। कहा कि उससे बेहतर चीज़ मैं तुमको सुना रहा हूँ। कहा कि ये देखो, ये रुस्तम की कहानी है, और पहले जंगजू लड़ाकू जो थे उस वक्त की किताबों में जो कहानियाँ थी वो सुनाता था। कहा मज़ा आया? कहा नहीं। कहा अच्छा रुको। मोहतरमा जो लेडी सिंगर थी, आजकल है ना वो इंडियन आइडल, सारे गामा पा, हमारे बच्चे उसमें पागल, हर हफ्ते डाउनलोड करते हैं, सुनते हैं, अरे फलां सिंगर बढ़िया, उसकी आवाज़ अच्छी है। ये सब वहीं से है, तब से ही है। लेडी सिंगर की आवाज़, इस्लाम में गाना, म्यूजिक हराम है। गाने के बोल अच्छे हों, सिर्फ बोल वो आप सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसमें म्यूजिक लग जाए, वो म्यूजिक जो डुम 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 बजता है, जिससे कमर ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं, उसकी वजह से हराम है। गीत है, आज भी म्यूजिक की दुनिया में चले जाएं, गीतकार कौन है बड़े बड़े? अरे वो साहिर लुधियानवी और भी कई लोग, जावेद अख्तर, गुलजार, ये स्क्रिप्ट राइटर है, यही लोग लिखते हैं। गाने में और भी बहुत सारे लोग होंगे, बैरकैफ। तो ये नजर बिन हारिस कहता कि रुको, वो औरत को लाता और उसकी आवाज में कुछ सुनाता, कुछ अशार सुनाता, कहता कि अब मजा आया। यानी पूरी कोशिश करता कि बस ये कुरान सुनकर किसी तरह ये अपने ईमान अकीदे से फिर न जाएं, बस इसको ये किसी तरह बहकाओ। हर जमाने में कोशिशें रही। आज अगर आप गाना सुनते हैं, शराब पीते हैं, अगर आप बार में जाते हैं, नशा करते हैं, तो ये अल्लाह की नजर में बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है। हिंदू भाइयों, अगर आपकी कानों में आवाज जा रही हो तो शास्त्र के खिलाफ है। शास्त्र में भी परमिशन नहीं है नशीली पदार्थ को इस्तेमाल करना, कि शराब पीकर नशे में धुत होकर किसी को गाली दो, किसी को बुरा भला कहो, नाजायज और हराम।
शराब पीने के बाद आदमी बड़े बड़े गुनाह कर बैठता है, उसको एहसास तक नहीं होता। अभी ये कुछ ही दिनों की बात है, यही शायद आगरा के अंदर एक नौजवान है, वो शराब पीकर, स्कूल का लड़का, वो शराब पीकर छोटी छोटी बच्चियों को पकड़कर उसको मार देता था, तब उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। गालिबन 30 या 35 ऐसे केस सामने आए। उससे कहा गया, क्या तुमको बुरा नहीं लगता था कि तुम मासूम समाज की एक बच्ची को पकड़कर उसको मारते हो, चीखती चिल्लाती होगी? वो कहता था कि नहीं, नशा करने के बाद, शराब पीने के बाद मेरा दिमाग बदल जाता था। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि शराब का एक कतरा हलक से नीचे जाने से पहले पहले ईमान का नूर निकल जाता है, क्योंकि शराब नापाक और हराम है। शराब जैसे ही अंदर और वो नशीली चीज जाती है, ईमान का नूर निकल जाता है। अगर किसी शराबी का कि कोई अगर मोमिन है, शराब पीता है, हालत नशा में उसकी मौत हो जाए तो वो कुफ्र की हालत में मरेगा। बाज मुहद्दिसीन ने यहाँ तक ये बात कही थी। उस नौजवान से कहा गया, क्या तुम्हारे दिल में कभी रहम नहीं आया? कहा कि सर, जब हम शराब पीते, नशे में होते तो हमारी दिल की कैफियत बदल जाती, पता ही नहीं चलता था कि सामने क्या है। बस बच्चे को पकड़ना, उसका मर्डर करना और उसके साथ रेप और बलात्कार करना, यही शराब की वजह से एक जालिम कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर को मारता है, शराब पीने की वजह से, नशा की वजह से। 5 मरतबा उसके मरने के बाद 4 मरतबा उसका रेप करता है, तब जाकर उसको सुकून मिलता। यह इतनी गंदी चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। इन तमाम चीजों से हमारे नौजवानों अलग हो जाओ, अपनी जिंदगी को पाक कर लो। नशीली पदार्थ और जुए के अंदर, जुआ इतनी बुरी लत है। महाभारत के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में, पांडवों में एक ही गलत आदत थी कि वो जब कभी जुआ खेलने की बुरी आदत थी, एक मर्तबा अपनी बीवी को भी जुए में हार चुके थे। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, जुआ हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, मैसिर रिज्सुम मिन अमलि शैतान, यानी जुआ खेलना, पबजी गेम खेलना, और वो मोबाइल के अंदर में बैठते हैं, आप लूडो खेलते हैं, आप रमी ताश खेलते हैं, ये सब का सब जुआ है। और कुरान ने खुले लफ्जों में कहा है कि यह हराम है, यह हराम है, यह हराम है, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। इसलिए इन तमाम गंदी चीज से हमारे नौजवान, आप तौबा कीजिए, अपनी जिंदगी का एक एम सेट करो, अपनी जिंदगी के अंदर एक गोल सेट करो कि हमें जिंदगी के अंदर कुछ काम करना है। आप भी तरक्की करेंगे और आपका ये मुल्क भी तरक्की करेगा। मेरे भाइयों, बात चली यहाँ तक 1831 तक। 1831 के बाद 1831 में जंग लड़ी गई। उसके बाद 1857 के अंदर शामली के मैदान में जंग हुई। उसके अंदर मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, हाफिज जामिन शहीद, कई सारे उलमाए किराम थे। बैरकैफ 1864 तक तकरीबन 2.5 लाख कलिमा पढ़ने वालों को शहीद कर दिया गया। मैं सिर्फ मुसलमानों की तारीख पेश कर रहा हूं, वरना हमारे हिंदू भाई भी इसके अंदर शाना बशाना, कदम ब कदम वो मिलाकर इस आज देश की आजादी के लिए कुर्बानी पेश कर रहे थे। आपको शायद मालूम ना हो तो बता दूं, इसी जंग में 1919 को एक जंग लड़ी गई। कहां पर? जलियांवाला बाग। पूरी दुनिया जानती है, इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा जालिमाना हरकत अंग्रेज की तरफ से शायद आज तक ना हुआ हो, इस जंग की तारीख में ना हुआ। वो जलियांवाला बाग, मैं गया हूं अमृतसर के अंदर। आप जाएंगे तो एक जलियांवाला बाग है, उस बाग के अंदर आप घुसेंगे तो सिर्फ 8 फीट चौड़ा एक रास्ता है, बाकी निकलने का कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। उस जलियांवाला बाग में 1919 के अंदर 2 बड़े लीडर को गिरफ्तार किया गया, एक मुसलमान, एक हिंदू। जो लोग इस देश को हिंदू मुसलमानों में आज बांटने की कोशिश करते हैं, वो स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर से सबक हासिल करे। एक तरफ डॉक्टर सैफुल्लाह खान किचलू और एक तरफ दूसरी तरफ डॉक्टर सत्यमान वर्धमान। इन दोनों लीडर को वही अमृतसर के अंदर जेल में डाल दिया गया, बल्कि उनको वो उस शहर से बाहर कर दिया गया। इन दोनों लीडरों को अरेस्ट करने की वजह से वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। वहां पर अमृतसर के अंदर गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद उस वक्त मुंबई के अंदर थे। ये खबर आम हो गई कि गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। तो अमृतसर के लोग, पंजाब के लोग उस जलियांवाला बाग में
शाम को 4 बजे मार्शल लॉ नाफिज होने के बाद, यानी कर्फ्यू नाफिज होने के बाद, उन लोगों को खबर नहीं थी कि कर्फ्यू है, वो फौरन उस मैदान में पहुंचते। 1919 को शाम के 4 बजे तकरीबन 5000 लोग वहां उस मैदान में पहुंचते और उस वक्त एक जालिम, बड़ा जालिम, एक खूनखार दरिंदा जनरल डायर, जिसका तज़किरा हजरत मुफ्ती साहब ने किया, उसको खबर होती है पूरी साजिश के तहत 2 लाख फौज लेकर पहुंचता और मशीन गन लेकर पहुंचता, और वो उसकी एक ही कोशिश होती है कि ये 5000 लोग जितने चाहे जिस तरह से भी हों, जिस मजहबी मकतबे फिक्र से हों या जिन जिन मजहब के मानने वाले हों, सबकी जान यहीं पर दफन होनी चाहिए। वो फौरन मशीन गन लेकर आता है और मशीन गन को अंदर करने की कोशिश करता है। जलियांवाला बाग का रास्ता चूँकि तंग होता है तो मशीन गन अंदर न जाने की वजह से वहीं पर नस्ब कर देता है और फिर ये अपने फ़ौजों को लेकर अंदर पहुंचता। वहाँ पर मौलाना शौकत साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, नदवतुल उलमा लखनऊ के बानी, उनके भाई शौकत, मौलाना शौकत साहब वहां तकरीर कर रहे होते, लोगों को बता रहे होते हैं कि ये देश अंग्रेज का नहीं है, अंग्रेज की हुकूमत पर हम नहीं चलेंगे, इसको आजाद करना है। जनरल डायर ऑर्डर देता है, चलाओ गोली। बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है, मशीन गन को ऑर्डर दिया जाता है, मशीन गन से गोलियां निकलती है। मेरे भाइयों, उनमें से तकरीबन 1500 ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 1500 लोग वहाँ पर शहीद कर दिए जाते हैं। अनऑफिशियल तो तकरीबन कई हज़ार की तादाद है। छोटे बच्चे, औरतें, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हर तबके के लोग वहाँ पर थे। सबको वहाँ पर एक कुआं भी एक कोने में जाएंगे तो उस कुएं में कूद रहे थे जान बचाने के लिए। वो कुआं भर चुका था, वहाँ पर जाकर गोलियां बरसाई। जनरल डायर ने कमबख्त ने 1919 को जलियांवाला बाग, पूरी तारीख में सबसे ज़्यादा भारी भरकम अगर दर्द कहीं से निकलता है तो जलियांवाला बाग से निकलता है। मेरे भाइयों, इतने लोगों ने इतनी कुर्बानी दी तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। उसके बाद फिर इसी तरह चलती रही। हजरत मुफ्ती साहब ने बताया है फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन देश में जो कानून है, ये कानून, ये संविधान बना 26 नवंबर 1949 को पास किया गया और 26 जनवरी 1950 को देश के अंदर देश का संविधान लागू किया गया। उस दिन इसीलिए हम लोग 26 जनवरी यौम जमहूरिया के नाम पर मनाते और आज 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिली, इसलिए हम लोग खुशी मनाते हैं। तो ये मुख्तसर सी तारीख़ आप लोगों के सामने मैंने इसलिए पेश की है ताकि हमारे नौजवानों, आपको भी पता रहे कि बड़ी आसानी के साथ कोई चीज़ नहीं मिलती और हमारे हिंदुस्तानी कौम के एक एक फर्द को भी पता होना चाहिए कि इस देश को आज़ाद कराने में किसी एक मकतबे फ़िक्र का या किसी एक मज़हब के मानने वाले की कोई वो नहीं रही है, बल्कि हर एक तबके के लोग, हर एक मज़हब के लोग बराबर के शामिल थे इसको आज़ाद करने में। इसीलिए मैं श्रीमद् भगवद गीता का वो मंत्र पढ़ूंगा जिसके अंदर कहा गया, समगच्छादवम संवदत्वम संवो मनानसी जानताम। एक साथ रहना है, एक साथ सोचना है और एक साथ पड़ोसी मुल्क के न्यूक्लियर यानी वहां के बम के प्लान को उड़ाना था तो हमारे देश का एक रॉ एजेंट वहां जाता है जो आज भी जिंदा, मैं नाम उसका नहीं लूंगा, वो आज भी जिंदा, वो कहता है कि हम इस न्यूक्लियर प्लान को कैसे उड़ाएं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को फोन किया जाता है, कहता है कि तुम ऐसे ऐसे काम करो। फौरन उसी वक्त कुछ ही दिनों के अंदर वो वहां पर 3-4 साल रहे, लेकिन वहां की जो साजिशें रच रहे थे हमारे इस देश को खत्म करने के लिए, एक तरफ एक एजेंट है जो हिंदू है और एक तरफ एक बताने वाला, गाइड करने वाला एक मुसलमान है। इसीलिए हमारा देश महान बनता है। ये देश महान इसलिए नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई बसते,
ये देश इसलिए महान नहीं है कि यहां पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की जाती। ये देश इसलिए महान है कि जब कोई संकट आए इस देश पर तो सबसे पहले सर पे कफन बांध कर कोई मैदान में निकलेगा तो हर मजहब के लोग एक प्लेटफॉर्म पर सर पे कफन बांध कर निकलते हैं। इसीलिए इस देश की महानता, इस देश की खूबसूरती, बड़ी अच्छी बात कही गई। समगच्छादवम संवदत्वम संवो मनानसी जानताम दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुक्कारिने देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अगर कोई समाज में भूखा है खाना खिलाओ, इससे कोई सरोकार नहीं, उसको दान दो, दान दो। दातव्यमिति यद्यानम, जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो जुल्म करेगा वो नरक में जाएगा। ये भी गीता का ही श्लोक है। जा नरपति प्रजा, जो राजा जुल्म करेगा या जो गार्जन जुल्म करेगा, जा नरपति प्रजा दुखदाता, जो प्रजा को दुख देगा सो नर तुरंत नरक में हो जाता, वो हमेशा के लिए नरक में जाएगा। हमारा अमल हमारे साथ, आपका अमल आपके साथ। बेहतर करें देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। नौजवानों खुसूसन मैं आपसे यही मुतालबा करता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा कीजिए। आप इस देश के फ्यूचर हैं, आप मुस्तकबिल की तकदीर हैं इस मुल्क की, और अपने माँ बाप के लिए भी नशा से दूर रहें और ऐसा काम ना करें कि जिससे आपके गार्जियन को या आपके परिवार में से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे। आप सफ़र पर निकलते हैं तो सारी चीज़ों, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। हमारे बहुत सारे नौजवान सफ़र पर जाते हैं, रील बनाते हैं, तेज़ी के साथ बाइक चलाते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, सर फट जाता है, आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी मौत हो जाती है, आपके घर वाले परेशान होते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़िंदगी को ब्राइट और मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए तालीम हासिल कीजिए। इससे बेहतर कुछ नहीं। बस मैं यही कहूँगा कि तालीम याफ्ता बनो। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने कहा, साउथ अफ्रीका का गांधी 40 साल तक जेल में रहा, जेल से निकलने के बाद माइक थामता है तो यही कहता, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम हासिल करो, दुनिया बदल दोगे। अल्लाह का कुरान भी यही कहता। सबसे पहला मैसेज, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से। इसीलिए पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, मदरसे में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, कॉलेजेस में पढ़ो। देश का संविधान पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैट्रिक पढ़ो, यूपीएससी निकालो, कुछ भी फील्ड में कामयाबी का झंडा गाड़ो। खाली बैठने से, पुड़िया चबाने से, पान खाकर वक्त पास कर लेने से, मोबाइल में सोशल मीडिया यूज कर लेने से, फैन फॉलोइंग बढ़ा लेने से आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। ये चीजें आपके कदमों के नीचे होंगी जब आप कामयाब होंगे। इसीलिए मेरे नौजवानों, आप लोगों से गुजारिश है, चूंकि नौजवान हमारे बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर हैं, कोई नशे में है, कोई किसी में, कोई किसी में, तो इन तमाम नौजवानों से सबसे यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को रोशन बनाने की कोशिश कीजिए। इस मुबारक महफिल से अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे और इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं करा दूँ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह, हज़रत हाफिज़ साक़िब साहब ने, इनकी पूरी टीम ने खूबसूरत महफ़िल सजाई है। या अल्लाह, इसमें जो भी बातें कही गई है अमल के लायक से उन तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम की बरकत से या अल्लाह इस शहर के अंदर अमन व अमान का माहौल कायम फरमा। या अल्लाह, प्यार और मोहब्बत का माहौल कायम फरमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम की बरकत से हमारे नौजवानों की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली करने का जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह, हम मुसलमान हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह,
जो लोग परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब के खानकाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कुछ शक की निगाहें हमारे इदारों की तरफ, हमारे मसाजिद की तरफ है। या अल्लाह हमारे इन तमाम मजहबी इदारों की हिफाजत फरमा दे, उलमाए किराम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। या अल्लाह आने वाले कल में भी जो प्रोग्राम है या अल्लाह उसमें हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फरमा, उसको भी कामयाब बना। हमारे इस बैठक को, हमारे इस महफ़िल को हम सब के लिए भी निजात का ज़रिया बना दे। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने जिस एतबार से भी ताउन पेश किया है या अल्लाह उन सब के देने को कबूल फरमा। या अल्लाह उनके घर के अंदर खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। जो नौजवान लग कर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, खुसूसन हज़रत क़ारी साहब, उनकी पूरी टीम, या अल्लाह उनकी मेहनत को या अल्लाह उन सब के लिए निजात का ज़रिया बना दे। या अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर ये कौम बेबस है, या अल्लाह जुल्म तशद्दुद का शिकार है। या अल्लाह हर तरह से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह गैबी नुसरत फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ पर भी या अल्लाह ज़ालिम या अल्लाह जुल्म का या अल्लाह दीवार खड़ा कर चुका है, या अल्लाह हर तरफ मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे, या अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा दे। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस महफ़िल को कहने सुनने को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हेलो